हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने अब तक बात किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिक चीज़ों को हमने समझा है और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया है एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पोटेंशियल्स होंगे तो कितने होंगे और कैसे उसके फॉर्मूलाज को लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालेंगे कहां पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल्स, पोटेंशियल या ये कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल, और वो भी पोटेंशियल कैसा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, electric potential at a point due to an electric potential at a point due to an electric dipole, due to an electric dipole। ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए डेरिवेशन करते हैं इसका। हमारे पास है एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, दोनों के बीच की दूरी है 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एक्सियल पॉइंट पर निकालते हैं। हमें यहाँ इस P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो इसमें आपको दो चीजें समझनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब फाइंड किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने मैग्नीट्यूड्स निकाले और उसके बाद डायरेक्शन निकालकर फिर वेक्टर के बेसिस पर उसे, है ना, सॉल्व किया और फिर हमें रिजल्ट मिल गया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें बस करना यह है कि प्रॉपर्ली मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं और उसका एडिशन कर देना है। मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालें इस पॉइंट का नेमिंग कर दे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट का नाम कर देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम कर देता हूं बी, और ये जो लाइन ज्वाइन है ये सेंटर है ओ। इस ओ से इसकी दूरी कितनी है? तो इस पॉइंट की ओ से दूरी है आर। ठीक है, आर दूरी है। तो चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेता हूं मैं कहां पर? पी पर। किसकी वजह से? तो ए की वजह से। ठीक है, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए, तो फॉर्मूला हमें पता है के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो वीपीए मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू Q है, और यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी? तो R अपॉन R प्लस ए। ये A है और ये भी इतना, तो A ही है, तो ये हो जाएगा R प्लस ए। तो हमने VPA निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कहां पर? तो B पर निकालते हैं। किसके वजह से? सॉरी, P पर निकालते हैं। P पर निकाल रहे हैं। P पर किसके वजह से? B की वजह से। P पर निकाल रहे हैं किसके वजह से? B की वजह से। तो VPB क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ठीक है, Q बाई यहां से यहां की दूरी R माइनस है। सेम टू सेम वही है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया था। सेम टू सेम वैसा ही जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में काम किया था। तो अब हमारे पास अगर P पर निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो VPA प्लस VPB। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी। क्या समझनी होगी? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो हमने मैग्नीट्यूड यहां निकाला था और यहां डायरेक्शन निकाल रहे थे। लेकिन यहां जब हम काम कर रहे हैं, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम एक काम और करेंगे। P पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर प्लस Q अपॉन आर प्लस ए। लेकिन ये तो निगेटिव चार्ज है, तो हमें यहां माइनस Q देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने साइन भी डाल दिया, अब सॉल्व कर देना है। तो VPA कितना है? तो VPA ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस ए, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या प्लस, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। तो ये हो जाएगा कितना? ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, क्यू बाई आर माइनस है, ठीक है, और ये माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन हम कर सकते हैं, तो 1/4πε0 कॉमन कर लीजिए। तो 1/4πε0 अगर आप कॉमन कर लेते हो तो अंदर बचता है क्यू, और क्यू भी कॉमन कर लो, चलो क्यू भी कॉमन कर लो, तो इधर बचा 1/r+a -1 -r-a, ठीक है, ये बचता है। ठीक है, अब बस क्या है, इसे सॉल्व करना है मैथ से पूरा का पूरा। तो वीपी है, यहाँ पर अगर जगह है तो यहाँ पर हम अपन कर सकते हैं ये, इस वाले हिस्से में देखिए क्या हो जाएगा, वीपी बराबर 1/4πε0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम फाइंड करेंगे तो r+a इंटू r माइनस ए, तो ये हो जाएगा r² माइनस ए स्क्वायर, r² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, तो ये लिखाएगा r माइनस ए, ठीक है, r माइनस ए, ये q है क्योंकि q यहाँ था, और ये हो जाएगा माइनस r+a, तो ये हो जाएगा माइनस r, ठीक है, माइनस r r माइनस ए यहाँ हमने लिख लिया। उसके बाद अब इसे, इसको, इस हिस्से को इससे डिवाइड देंगे तो ये बचेगा, इसे वहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा r+a, तो r+a की को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए। तो ध्यान से देखिए कोई डिचिक डिचिक हो जाएगा, डिचिक 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 डिचिक, r से r डिचिक डिचिक, तो बच गया 2a। तो वीपी कितना हो जाएगा, वीपी आ जाएगा, वीपी बराबर, ध्यान से देखिए, अब ध्यान से अगर आप देखें तो q, ठीक है, माइनस बाहर कर दो तो 2a है ना, और 4πε0, ठीक है, 4πε0, इसे ठीक से लिख दूं 4πε0, 4πε0, ये हो जाएगा r² माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, लेकिन इसे हम और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं वीपी आया है, वीपी इज इक्वल टू आ गया है कितना, तो वीपी इज इक्वल टू आ गया है q बाई q इंटू माइनस q इंटू 2a बाई 4πε0 r² माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि r जो है वो बहुत बड़ा, इफ r इज ग्रेटर देन a, देन अगर ये कंडीशन ले तो r² माइनस ए स्क्वायर को लगभग हम क्या लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं, ठीक है, r² माइनस ए स्क्वायर को लगभग क्या लिख सकते हैं, r²। तो वीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया माइनस, और आपको पता होगा q इंटू 2a, चार्ज इंटू सेपरेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहां डाल देंगे p अपॉन 4πε0, 4πε0, और इसे क्या लिख देना है, r²। ये आ गया एक्सियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, ये आया है कहां पर, एक्सियल पर, v एक्सियल, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो गया, -p बाई 4πε0, ठीक है, -p 4πε0 इंटू r²। बात समझ में आ रही है, तो ये v एक्सियल आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इक्वेटोरियल, तो आइए इक्वेटोरियल निकाल ली जाए। तो b, अब हम काम कर रहे हैं कहां पर, इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पर। तो फिर से वही चार्ज ले लेते हैं, ये प्लस q, ये जुड़ा हुआ है किससे, माइनस q से जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 2a, बीच में सेंटर है, ठीक है, बीच में, ठीक है, सेंटर है, और इस सेंटर से r दूरी ऊपर, r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस, इस p पॉइंट पर हमें डाइपोल पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे करेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। ये a है और ये b है, ठीक है, ये a है और ये b है। तो अब हम निकालेंगे ये पॉइंट p है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लाइन ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइन ज्वाइन कर देंगे तो ये भी a है, ये भी a है, ये r है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, √r² प्लस ए स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा, √, सेम हो जाएगा, r प्लस एस स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ तो ये दोनों सेम ही है। अब जब ये दोनों सेम है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, p पर निकालेंगे किसके वजह से, a की वजह से, तो हो जाएगा k, है ना, 1/4πε0 को k भी लिखते हैं, तो k q
बाई एपी, के क्यू बाई एपी। तो के क्यू बाई एपी क्या होगा, के क्यू बाई एपी। एपी की वैल्यू क्या है, तो एपी की वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक से लिख देता हूं इसे, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वी पी, पी पर किसके वजह से, बी की वजह से, तो ये हो जाएगा के माइनस क्यू इंटू अपॉन किसके, बीपी। तो ये हो गया माइनस के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वीपी अगर हम निकाले तो दोनों को जोड़ देना होगा, वीपी ए प्लस वीपी बी, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो वीपी ए की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों डिचक हो जाएगा। क्यों डिचक हो जाएगा, क्योंकि दोनों कट के जीरो, दोनों कट के हो गए जीरो। तो वी इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आई, वी इक्वेटोरियल पर आ जाती है वैल्यू जीरो। वी इक्वेटोरियल पर कितनी वैल्यू आ जाती है, जीरो। और वी एक्सियल पर कितनी आ जाती है, तो माइनस पी, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये वी एक्सियल पर है। अच्छा, ई एक्सियल कितना आया था, तो ई एक्सियल आया था 2kp बाई आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल कितना आया था, तो kp बाई आर क्यूब। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एनी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।